हेलो फ्रेंड्स। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैक। आपको मैंने बताया था कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर कैसे सामने आया, कि क्यों उसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है डेटा स्ट्रक्चर की। क्योंकि अगर हमें कोई डेटा को प्रोसेस करना है तो हमें अलग अलग तरह से उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए अलग अलग तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। उन्हीं में से एक है स्टैक। अब पहले हम ये देखते हैं कि हमें स्टैक की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब आप जानते हैं कि अगर हमें कोई भी प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो उनकी कुछ एक रिक्वायरमेंट होती है, उनकी कुछ एक लिमिटेशंस होती है। लेकिन अगर हमें कुछ डेटा को अलग तरह से फैच करना है, रिट्रीव करना है, तो उसके लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर मैं ईजी लैंग्वेज में अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं एक एग्जांपल देके आपको बताऊंगा कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको पानी को यूज़ करना है, तो अगर आपको पानी को यूज़ करना है तो मैंने आपको पहले भी प्रीवियस में एग्जांपल्स में बताया था कि अगर आपको नहाने के लिए पानी यूज़ करना है तो आपको उसको बाल्टी में रखना पड़ेगा, बकेट में रखना पड़ेगा, ताकि आप उसको ईजीली यूज़ कर सकें। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बाल्टी अगर आपको नहाने के लिए यूज़ करना है तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसको बकेट में रखेंगे। लेकिन अगर आपको पीने के लिए पानी को यूज़ करना है तो आपको अलग डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा, मतलब कि आपको एक अलग तरह का कंटेनर यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि वाटर बॉटल। उसी तरह से अगर आपकी रिक्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होती है, उसी तरह से आप डेटा स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि अगर आपको नॉर्मली किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो आपके पास जो अभी तक आपने डेटा स्ट्रक्चर्स देखे हैं वो क्या है? इंटीजर, कैर, फ्लोट। अगर आपको बंच ऑफ डेटास को यूज़ करना है तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको एरे का ट्यूटोरियल पढ़ाया है कि एरे को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एरे को यूज़ करने के लिए भी कोई एक लिमिटेशंस है। एरे को यूज़ करने की लिमिटेशंस ये है कि उसको आपको कोई एक पर्टिकुलर रैंडम एक्सेस, आपको कोई डायरेक्टली एक्सेस तो कर सकते हैं कांस्टेंट टाइम में, लेकिन आपको ये डिफाइन नहीं होगा कि आप कौन सा डेटा एक्सेस करना है, ये आपको नहीं पता होता। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी सीक्वेंस में ही फैच करना है तो या तो आप उसको स्टार्टिंग 1 2 3 4 पूरा एरे को एक्सेस करेंगे, या फिर रैंडमली अगर आपको कोई डेटा उठाना है तो भी आप एरे को यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि आप डायरेक्टली किसी भी डेटा को एरे के इंडेक्स से आप फैच कर सकते हैं। लेकिन सभी एल्गोरिदम में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी एरे को फैच, किसी भी डेटा एलिमेंट को फैच करें। आपको कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर में परफॉर्म करना पड़ता है ऑपरेशन, तो आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। उसी तरह से अगर आप लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट में आपको पता है कि सिक्वेंशली डेटा एक्सेस होता है। मीन्स अगर आप अगर स्टार्ट करते हैं हेड से, तो एक एक करके आप नेक्स्ट पॉइंटर पर मूव करते हैं और अलग अलग डेटा को फैच कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, आप कुछ अलग तरह से डेटा को फैच करना चाहते हैं कोई एक पर्टिकुलर वे में, तो आपको अलग तरह का डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे हम स्टैक को यूज़ कर सकते हैं? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैक होता क्या है। तो अब हम देखते हैं कि स्टैक क्या होता है। व्हाट इज़ अ स्टैक? तो स्टैक एक इस तरह का ऑब्जेक्ट है जिसमें कि ऑपरेशन जो परफॉर्म होता है वो लीफो बेस्ड प्रिंसिपल पे होता है। अब लीफो क्या होता है? लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे आखिरी में आएगा वही सबसे पहले जाएगा। तो लास्ट इन, जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है, फर्स्ट आउट, वही सबसे पहले आउट होगा। इस तरह का अगर आपको मैकेनिज्म फॉलो करना है तो वो आप स्टैक के फॉर्म में कर सकते हैं। अब इसका नाम स्टैक क्यों रखा गया? स्टैक इसलिए रखा गया क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टैक होता क्या है। तो स्टैक क्या होता है? अगर मान लीजिए आपने कभी शादी में गए होंगे तो आपने प्लेट्स रखी हुई देखी होगी, या फिर आपने कभी किताबें रखते हैं एक के ऊपर एक, तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आपने मान लीजिए 5 किताबें उठाई है। तो देखिए, तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपकी एक टेबल है। ओके, ये आपकी टेबल है और इस टेबल पर आपने कुछ बुक्स रखना चाह रहे हैं। तो पहले आपने अपनी एक पहली बुक रख दी, इसको आपने नाम दे दिया B1। फिर आपने कोई दूसरी बुक उठाई और दूसरी बुक को रख दिया, उसके ऊपर रखा। आपने देखा, आपने पहले बुक नीचे रखी थी
और सेकेंड बुक उसके ऊपर रखी B2, और फिर मान लीजिए आपके पास एक और थर्ड बुक आ गई और वो आपने उसके ऊपर रख दी सबसे टॉप पर, और उसको आप मान लीजिए नाम दिया B3। तो आप देखिए सबसे लास्ट में आपने कौन सी बुक रखी है, ये वाली बुक B3। तो इसका मतलब कि जब आपने इसको रखा था तो ये सबसे लास्ट बुक थी टॉप पर। अब जब आप बुक को उठाएंगे तो आप कौन सी बुक सबसे पहले उठाएंगे, आप उठा के तो नीचे सकते हैं, लेकिन अगर आप सिक्वेंशली जिस आपने ऑर्डर में रखी है, तो अगर आप सबसे लास्ट में जो बुक रखी है आप उसको सबसे फर्स्ट आप इसी बुक को उठाएंगे। अगर इजीली आपको उठाना है, फैच करना है, तो आपको सबसे फर्स्ट ये वाली बुक उठाना ज़्यादा इजी रहेगा। तो इस तरह से अगर आप पहले बुक B1 रखते हैं, फिर उसके ऊपर B2 रखते हैं, फिर B3 रखते हैं, तो इस ऑर्डर में अगर आप किसी भी चीज़ को प्लेस करते हैं, इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं स्टैक। और इसमें क्या होता है कि सबसे लास्ट में जो एलिमेंट रखा है वही आप सबसे पहले उठाने जा रहे हैं। तो ये जो आप इंसर्ट करते हैं जब आप बुक रखते हैं, तो इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नाम दिया गया है पुश। मीन्स अगर आपने पहली बुक B1 रखी है तो आप उसको क्या बोलेंगे कि हमने B1 बुक को पुश किया है इस टेबल पर। और जब आपने लास्ट में B3 बुक को पुश किया, मतलब कि इंसर्ट किया, तो उसके बाद जब आप फैच कर रहे थे, जब आप बुक को उठा रहे थे, उस प्रोसेस को हमने नाम दिया है पॉप। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं तो आप उसको बोलेंगे पुश कर रहे हैं, और अगर आप उसको फैच कर रहे हैं या फिर रिट्रीव कर रहे हैं किसी भी एक एलिमेंट को, तो उसको हम बोलेंगे पॉप। तो इस तरह से स्टैक की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। स्टैक की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी आप कोई एलिमेंट रखते हैं तो वो एक के ऊपर एक रखाता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब भी आप कोई एलिमेंट रखते हैं, मतलब कि आप उसको इंसर्ट करते हैं, तो उसको आप बोलते हैं पुश, और जब भी आप कोई एलिमेंट रिट्रीव करते हैं तो आप उसको बोलते हैं पॉप। तो अगर मैं कभी भी इस पूरे ट्यूटोरियल में, स्टैक के ट्यूटोरियल में, जब भी मैं पुश बोलूँगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं कोई एक एलिमेंट इंसर्ट करने की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं कभी पॉप बोलता हूँ इट मीन्स मैं कोई एक एलिमेंट रिट्रीव करने की बात कर रहा हूँ, निकालने की बात कर रहा हूँ उस स्टैक में से। और सबसे मेन बात कि जब भी हम कोई एलिमेंट स्टैक पे रखते हैं तो हमेशा लास्ट एलिमेंट के ऊपर रखाएगा। मीन्स अगर अब मेरे पास कोई फोर्थ बुक आती है B4, तो अगर मैं उसको रखूँगा तो वो B3 के ऊपर रखाएगा। और जब भी मैं कोई पॉप करूँगा एलिमेंट, तो वो सबसे टॉप वाला एलिमेंट पॉप होगा। तो इसलिए एक और एलिमेंट हम हमेशा याद रखेंगे, टॉप। टॉप एक इस तरह का पॉइंटर होगा जो कि पॉइंट करेगा आपके टॉप ऑफ द एलिमेंट को। मीन्स अगर आपने टेबल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब आपने B1 पहली बुक रखी थी तो टॉप आपका B1 को पॉइंट कर रहा होगा। जब आप B2 उसके ऊपर, B1 के ऊपर अगर आप कोई बुक रख देंगे B2, तो उस समय आपका जो टॉप है वो B2 को पॉइंट कर रहा होगा। और उसके बाद जब आप एक और बुक रखेंगे B3, तो आपका उस समय जो टॉप है वो B3 को पॉइंट कर रहा होगा। ओके, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर भी कि अगर आप कभी भी कोई स्टैक में कोई आइटम रखते हैं तो उसको आप पुश बोलेंगे, और अगर आप कोई एक आइटम को निकालते हैं वहाँ से तो उसको पॉप बोलेंगे। और जब भी आप कोई एक एलिमेंट आप उसके ऊपर ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, तो हमेशा टॉप पे होता है एलिमेंट। हमेशा कहाँ पे स्टोर होता है या रिट्रीव होता है? एडिशन और रिमूवल जो ऑपरेशन है स्टैक में, वो जब भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो वो टॉप ऑफ द स्टैक होता है। मीन्स जहाँ पर आपका एलिमेंट अभी तक पॉइंट कर रहा है, इंसर्ट कर दिया गया है। और पुश हमेशा टॉप में होता है और रिमूव भी हमेशा टॉप से होता है। तो इस तरह का आपका स्टैक का स्ट्रक्चर होता है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर ये पहली बुक रखी B1, उसके बाद B2, B3, B4 और B5। तो जब आपने फिफ्थ बुक रखी B5, तो आपका टॉप जो है वो B5 को पॉइंट कर रहा होगा। और अगर आप यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं पुश, मतलब अगर आप कोई भी
बुक इंसर्ट करते हैं तो इसके ऊपर रखाएगी, और अगर निकालते हैं पॉप करते हैं तो वो इसके ऊपर से टॉप ऑफ दी बुक जो आएगी वो सबसे ऊपर से उठ के आएगी। और इस सबसे मेन बात यह है कि स्टैक जो है या तो कभी भी एम्प्टी हो सकता है, मतलब कि अगर आपकी कभी भी बुक कोई नहीं रखी होगी तो उस समय आप क्या बोलेंगे कि आपका जो स्टैक है वो क्या है, एम्प्टी है। और अगर कोई आपकी बुक रखी जा रही है तो वो आपकी कहाँ पे रखी जाएगी, टॉप पे। अब बात आती है कि आप स्टैक को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर आपको कभी कोई बनाना है तो ऐसी कहाँ पे एप्लीकेशन होगी, कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ पे आपको स्टैक जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करना पड़ सकता है। तो सबसे सिंपल एप्लीकेशन आपकी हो सकती है वर्ड को रिवर्स करने की। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक वर्ड है ABCDE और आपको कुछ को रिवर्स करना है, तो आप स्टैक को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है या कोई एक वर्ड है, जैसे कि मान लीजिए ABCDE। तो ये आपका एक्चुअल इनपुट है, ये जो है ये आपका एक्चुअल इनपुट है, और आपको इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करना है मीन्स EDCBA, ये आपका आउटपुट होना चाहिए रिवर्स करने के बाद। तो आपको स्टैक की मदद से इसको कैसे कर सकते हैं, स्टैक की मदद से आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने कोई एक स्टैक ले लिया, ओके, और यहाँ पर आप एक एक करके एरे के फर्स्ट एलिमेंट को देखेंगे, इस एरे के, या फिर स्ट्रिंग बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या रीड किया, A, तो आप A को पुश कर देंगे। मैंने क्या बताया कि जब भी आपको इंसर्ट करना है तो आप पुश बोलेंगे, तो आप यहाँ पर A को पुश कर देंगे इस स्टैक में। आपका टॉप यहाँ पे पॉइंट कर रहा था। फिर आप B के पास जाएंगे और B को पुश कर देंगे, यहाँ पर आपका B आ जाएगा और टॉप आपका यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा। उसके बाद आप C को रीड करेंगे और C आपका इंसर्ट हो जाएगा और टॉप यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। फिर D के पास जाएंगे, D को रीड करेंगे, D को पुश कर देंगे और आपका टॉप अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। और फिर E के पास जाएंगे, E को रीड करेंगे और E को पुश कर देंगे, अब आपका टॉप यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब क्या करेंगे, आप एक एक एलिमेंट को पॉप करते जाएंगे और आप प्रिंट कराते जाएंगे, या कहीं पे स्टोर करना हो तो स्टोर करते जाएंगे। तो पहले आप E को पॉप करेंगे तो आपका आउटपुट में आ जाएगा E, और ये यहाँ से हट जाएगा और आपका टॉप जो है यहाँ पॉइंट कर रहा होगा। फिर आप D को पॉप करेंगे और D यहाँ से रिमूव हो जाएगा और अब आपका टॉप जो है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। फिर आप C को रिमूव करेंगे, टॉप आपका रिमूव हो जाएगा। अब फिर आपका टॉप जो है आपको B को पॉइंट कर रहा होगा, आप B को पॉप करेंगे, ये रिमूव हो जाएगा और अब आपका टॉप जो है वो A को पॉइंट कर रहा होगा। फिर A को निकालेंगे, पॉप करेंगे और फिर आपका टॉप जो है वो ख़त्म हो जाएगा और ये जो स्टैक जो है वो खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। और इस तरह से आपको अपना फाइनल रिवर्स स्ट्रिंग मिल जाएगी। ये एक एग्जांपल हुआ। इस तरह से आप अंडू मैकेनिज्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप ऑपरेशन परफॉर्म होते जाएंगे वो स्टैक में स्टोर होता जाएगा। जब भी आप अंडू करेंगे तो टॉप ऑफ द स्टैक से, मतलब कि जो लास्ट ऑपरेशन जो आपने परफॉर्म किया है वो आपका स्टैक में स्टोर होगा, उसको आप रिट्रीव करेंगे और प्रीवियस स्टेट पे आ जाएंगे। इस तरह से अंडू मैकेनिज्म में भी स्टैक को यूज़ किया जाता है। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बैक ट्रैकिंग पढ़ा था। बैक ट्रैकिंग में भी आपने देखा था स्टैक इंटरनली यूज़ हो रहा था। मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन जो है वो रिकर्जन में चल रहा है, और रिकर्जन जब भी होता है तो इंटरनली, ये मेरा लास्ट टॉप पॉइंट जो लिखा है मैंने, रिकर्जन और ये बैक ट्रैकिंग, ये दोनों ही पॉइंट सेम है। मतलब आप एक को समझ गए तो आप दोनों को समझ जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी बैक ट्रैकिंग यूज़ होता है तो बैक ट्रैकिंग में क्या होता है कि आप रिकर्जन के मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, और रिकर्जन इंटरनली स्टैक को यूज़ करता है। मतलब कि पहला फंक्शन जो है वो दूसरे को कॉल करता है तो पहला वाला स्टैक में स्टोर हो जाता है, और फिर दूसरा फंक्शन जब तीसरे को कॉल करता है तो फंक्शन प्रीवियस फंक्शन की जो स्टेज है
जो उसके वेरिएबल्स हैं वो स्टैक में स्टोर हो जाते हैं और फिर वो नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। जब अपना आखिरी फंक्शन जो है आपका, जब वो अपना काम कर जाएगा तो वो प्रीवियस फंक्शन के पास जाएगा और वो प्रीवियस फंक्शन की जो स्टेट है वो आपकी स्टैक में स्टोर है, उसको वो रिट्रीव करेगा और वो प्रीवियस सिचुएशन पे पहुंच जाएगा। इस तरह से एक एक करके वो अपने प्रीवियस जगह पर जाता जाएगा और बैक ट्रैक होता जाएगा। अगर मान लीजिए आपको किसी सिचुएशन में आपको लगता है कि आपने गलत जगह पर आ गए और आपको प्रीवियस लोकेशन पर जाना है, तो वही आपका बैक ट्रैक कहलाता है। तो वो प्रीवियस लोकेशन आप कहाँ से फैच करेंगे? स्टैक से। लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी यूज़ होता है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग मीन्स आप जब भी कोई C++ का एडिटर आपने देखा होगा तो वो आपको चेक करता है कि क्या ये आपने जो आपने जो लैंग्वेज लिखी है क्या वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है। वो भी आपका स्टैक के थ्रू होता है। अगर आपके पैरामीटर्स जो होते हैं, जो आपकी किसी भी फंक्शन में आप पैरामीटर्स पास करते हैं या फिर आप किसी फंक्शन के अंदर आप लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, वो भी इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टैक में स्टोर करता है। कंपाइलर भी इसको यूज़ करता है स्टैक को। जैसे कि मान लीजिए आपको ब्रैकेट मैच कराना है। ब्रैकेट मैच कराना है मतलब कि आपने कोई फंक्शन लिख रहे हैं और आपने ओपन और क्लोज ब्रैकेट बनाया है, ठीक है। तो जब भी आपको ओपन और क्लोज ब्रैकेट बनाया, मान लीजिए आपने ये F1 एक फंक्शन बनाया है और आपने इसका ओपन ब्रैकेट बनाया है और क्लोज ब्रैकेट बनाया है, तो इस फंक्शन का ओपन और क्लोज ब्रैकेट जो है वो भी मैच किस तरह से होता है? स्टैक के फॉर्म में। मतलब कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन ब्रैकेट मिलता है तो वो स्टैक में स्टोर कर लेता है और फिर जब उसको क्लोज ब्रैकेट मिलता है तो वो पॉप करता है और देखता है कि क्या वो मैचिंग मुझे पैरामीटर मिल गया है। अगर उसका मैचिंग पैरामीटर उसको मिल जाता है तो वो पॉप करने पर तो समझ जाता है कि स्टैक एम्प्टी हो चुका है और मुझे पैरेंथेसिस मैचिंग मिल गया है। इट मीन्स वो वैलिड पैरेंथेसिस है, मीन्स वो वैलिड सिंटैक्स है। इस तरह से ब्रैकेट मैचिंग में भी स्टैक को यूज़ में आता है। अभी आगे वाले ट्यूटोरियल्स में मैं इसके एक दो एग्जांपल्स अच्छे से डिस्क्राइब कराऊंगा, कोड करा के बताऊंगा, तो आपको स्टैक के सारे एप्लीकेशंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। मीन्स आप किस तरह से पुश और पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से आप टॉप ऑफ द एलिमेंट को स्टैक के चेक कर सकते हैं, किस तरह से आप ये चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, और उसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको स्टैक की एप्लीकेशंस अच्छे से क्लियर हो सके, आपको ये समझ में आ सके कि कौन सी ऐसी सिचुएशन आएगी जबकि मुझे स्टैक जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करना चाहिए। ये सब हम आगे वाले 2-3 कपल ऑफ ट्यूटोरियल्स में हम ये पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्टैक, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करिए ताकि ये उन लोगों को भी मिल सके जिनको कि इसकी ज़रूरत है लेकिन उसके बारे में पता नहीं है कि इस तरह की यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो अगर आप शेयर करेंगे तो उन लोगों की भी हेल्प होगी। और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। तो जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो इसका अपडेट आपके पास मेल के थ्रू आ जाएगा। और कभी फ्यूचर में मैं ऑपरेटिंग सिस्टम और अदर लैंग्वेज पे भी अगर मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा तो उसका भी अपडेट आपको मिलता रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज की लिंक दी हुई है मेरे। फेसबुक पेज पे भी आप जाके उसको लाइक कर लीजिए, वहाँ से भी आपको नए वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।